नमस्कार, भोर के योग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए है। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या योगाभ्यास और प्राणायाम करना चाहिए जिसके कारण हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकें। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक चिकना पदार्थ होता है जो कि हमारे लीवर में बनता है और खून के द्वारा जो होता है वो हमारे शरीर में जाता है। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जरूरी नहीं होता है, ये जरूरी भी होता है, लेकिन अगर सामान्य मात्रा से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये हमारे शरीर में हानिकारक होता है। तो इसको हम कम कैसे करें, इसके लक्षण क्या होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो इसका ऐसे नॉर्मली पता नहीं चलता है इसकी विदाउट जांच के। तो इसके लिए जो है जैसे कि इसके वैसे लक्षण जो होते हैं वो जैसे कि अगर आप मोटापे के शिकार हैं, चलते हुए अगर आपकी सांस फूलती है या फिर आपको ज़्यादा पसीना पड़ता है, आपके पैरों में दर्द रहता है और आपकी जीभ पे अगर सफ़ेद दाग पड़ते हैं तो ये हो सकता है आपको कोलेस्ट्रॉल हो। तो इसके लिए आप जरूर जांच करवाएं, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इससे जो समस्याएं होती है, जिस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा खून जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो खून जमना स्टार्ट कर देता है, कोलेस्ट्रॉल खून गाढ़ा होने लग जाता है। तो उसके क्या होता है कि अगर हमारे शरीर जैसे कि हार्ट में कोई हार्ट में नस जा रही है और उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, खून जम जाता है, तो उससे जो है हार्ट अटैक होने की समस्या रहती है। उसी तरह से अगर हमारे ब्रेन की नस में ब्लॉकेज आ जाती है तो ब्रेन हेमरेज होने का भी डर रहता है। इसी तरह से हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में अगर खून नहीं पहुंच पाता है और उसमें ब्लॉकेज आ जाती है तो शरीर के किसी भी अंग को समस्या हो सकती है। तो इसीलिए जो है कोलेस्ट्रॉल का समय रहते ही ध्यान दें और कम करें। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो टोटल नॉर्मली लेवल होता है वो 200 के करीब होता है। अगर 200 से ऊपर होता है 250 के बीच में तो फिर वो बढ़ा हुआ माना जाता है। उसको हमें कम करने पर ध्यान देना चाहिए। साथ में 80% कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारी बॉडी ही तैयार करती है। 20% जो है हम अपने खाने के आहार के द्वारा जो है अपने शरीर में ले जाते हैं। तो इसीलिए आहार के ऊपर नियंत्रण जरूर करें। आहार में जो है आपको जो है जैसे तली भुनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है और साथ में जो है अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना है और साथ में स्मोकिंग ना करें, मांसाहार का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर हम नॉन वेज खाते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। इसके लिए जो है कपालभाति बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं, लंबा सांस लेना और छोड़ना है। आप जब सांस लेंगे आपको पता नहीं चलेगा, छोड़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा। इसको आप जो है आधे घंटे तक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 5 मिनट तक करें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, मोटापा है और आपका लीवर काम नहीं करता है, फैटी लीवर है, तो आप कपालभाति जरूर करें। इसके बाद जो है आप अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम भी बहुत ही फायदेमंद है। लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है। और साथ में अगर हमारे शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज आई हुई है शरीर की नसों में तो ये ब्लॉकेज को खोल देता है और खून सर्कुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है इससे। इसीलिए अनुलोम विलोम और कपालभाति जरूर करें। लेकिन ध्यान रहे अगर आपकी किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है तो आप जो है वैद्य की सलाह से या डॉक्टर की सलाह से ही इन्हें करें। और साथ में आप जो है मंडूकासन जरूर कर सकते हैं। आपको इस तरह से वज्रासन में बैठना है। वज्रासन आप जो है शाम को खाना खाने के बाद 5 मिनट तक जरूर करें। इससे पाचन शक्ति जो होती है वो बढ़ती है और हमारा पाचन तंत्र जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है इससे ये। और साथ में हमारी अगर साइटिका की प्रॉब्लम है किसी को तो वो भी सही हो जाती है। रीढ़ की हड्डी भी स्ट्रॉन्ग होती है। मंडूकासन करने के लिए भी हमें वज्रासन में ही बैठना पड़ता है, लेकिन ये इंटरलॉक कर देनी है अपनी उंगलियां जो है इस तरह से और नाभि की ओरली परली साइड लगा लें।
लंबा सांस लेना है और बाहर छोड़ देना है। इस तरह से 1 मिनट तक आप नीचे झुके रहें और फिर ऊपर आ जाएं। इसको आप 5-6 बार कर सकते हैं। इससे आपके पेट की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये हमारे हृदय के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर में बड़ा होता है तो वो लीवर जो होता है फैटी लीवर हो जाता है और खाना नहीं पचता है और अपच की शिकायत रहती है या कब्ज रहती है, पेट में अफारा सा बना रहता है, शरीर एक गांठ की तरह सा बन जाता है। तो ये जरूर करें मंडूकासन, उसमें बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद मंडूकासन का सेकंड पोज है, लेफ्ट हैंड को नीचे रख दें और राइट को उसके ऊपर रखें। सांस लंबा लेना और बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर सिकोड़ देना है। इसी तरह से 1 मिनट तक आप नीचे झुके रहें और ऊपर आ जाएं और रिलैक्स कर लें। ये भी आप जो है 5-6 बार तक आप कर सकते हैं। इससे जो है पेट के सभी रोग जो है खत्म हो जाते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद आप शशकासन कर सकते हैं। ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे शरीर में बड़ा होता है और मोटापा अगर हमारे शरीर में आया होता है तो हमारे दिमाग में वैसे ही चिड़चिड़ापन बना रहता है। तो ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है शशकासन, और हमारे लीवर को भी सही करता है। और इससे अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहती है तो कमर की दर्द को भी ये सही करता है। तो इसीलिए आप इसको जरूर करें। और साथ में जो है आप कर सकते हैं योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन में आप इस तरह से बैठ जाएं, जिस तरह से मंडूकासन का सेकंड पोज मैंने आपको बताया था, उसी तरह से इसको इस तरह से लेफ्ट हैंड को नीचे रखें और राइट को ऊपर। लंबा सांस लें, बाहर छोड़ें। ठोडी को नीचे लगाने की कोशिश करें। 1 मिनट तक नीचे रह के ऊपर आ जाएं और रिलैक्स करें, सांस छोड़ दें। ये आप अगर डेली ट्राई करेंगे तो आप देखें बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल को आप जो है कम कर सकते हैं इन आसन और प्राणायाम को करके। अब मैं कुछ एक उपाय भी बता रही हूँ आपको। क्या करना है, आप जो है अर्जुन की छाल का काढ़ा बना लें शाम को, और सुबह खाली पेट जो है उसको पी लें। उसी तरह से दालचीनी का काढ़ा भी बना सकते हैं और उसका सेवन करें खाली पेट। उससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने में वो सहायता करता है। और साथ में आप लौकी के जूस का प्रयोग कर सकते हैं। लौकी का जूस जो है वो हार्ट की ब्लॉकेज को खोलता है और साथ में हमारे खून को पतला करता है। तो इसीलिए लौकी के जूस का प्रयोग जरूर करें, लेकिन ध्यान रहे लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। साथ में आप जो है लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। 1-2 कली जो है सुबह आप जो है पानी के साथ ले सकते हैं। उससे भी हमारा जो खून गाढ़ा हुआ होता है वो पतला होता है और इससे ब्लॉकेज खुल जाती है। और अगर आपको दर्द रहती है शरीर में, हड्डी और जोड़ों की दर्द रहती है, तो लहसुन उसको भी कम करने का काम करता है। साथ में अगर आपके शरीर में गर्मी रहती है, लहसुन आपको गर्म करता है, तो आप शाम को पानी में भिगो दें 1-2 कली जो है पानी में, और सुबह उसको खा जाए। तो उससे जो होता है उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, वो गर्म नहीं करता है। इसी तरह से जो है आप अगर मैंने जो आपको योगाभ्यास प्राणायाम बताए हैं और ये जो उपचार बताए हैं और खाने में अगर आप परहेज करते हैं तो आप देखेंगे कि 5 से 6 दिनों में ही आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। आगे मैं वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, क्या खाना चाहिए हमें, क्या परहेज करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए हमें कोलेस्ट्रॉल में, और साथ में जो है घरेलू क्या उपचार है इसके लिए, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। और आपके पास कुछ अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी खुश रहें, प्रगतिशील रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ धन्यवाद।